आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के कारागार एवं होमगार्ड्स राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मवीर प्रजापति ने जिला जेल आजमगढ़ में निरुद्ध बंदियों के साथ संवाद किया। संवाद से पूर्व उन्होंने बंदियों के साथ बैठकर प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम की मन की बात सुनी। संवाद के दौरान उन्होंने कहा कि आपकी एक गलती की वजह से बाहर आपके परिवार को कौन कौन सी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, इसका आप लोगों को अंदाजा है क्या? कोई भी परिवार आपकी बहन या बेटी को शादी के लिए स्वीकार नहीं करता। बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर शादी विवाह तक समस्या बन जाती है। उन्होंने बंदियों से अपील किया कि आगे से ऐसी कोई गलती ना करें जिससे आपको दोबारा जेल में आना पड़े। कारागार मंत्री ने कहा कि जेल में रहते हुए आप स्वयं को कौशल विकास से जोड़ सकते हैं, कोई हुनर सीख सकते हैं जिससे कि बाहर जाकर आप कोई छोटा मोटा रोजगार कर सके और अपने परिवार का सहारा बन सके। साथ ही उन्होंने कहा कि आप अपनी बैठकों में रामायण पाठ, हनुमान चालीसा या अपने अपने हिसाब से कोई भी धार्मिक ग्रंथ का पाठन करें। इससे आपकी सोच में सकारात्मक आएगी और नेगेटिव बातों से आप दूर रहेंगे। उन्होंने कहा कि आप एक अच्छे नागरिक बनकर जेलों से बाहर जाएं और प्रयास करें कि दोबारा ऐसी कोई गलती ना हो जिससे कि आपको दोबारा जेल में आना पड़े। बंदियों ने मंत्री जी की बातों से सहमति जताते हुए आश्वासन दिया कि एक अच्छा नागरिक बनकर ही वह जेल से बाहर निकलेंगे और दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे जिससे कि उन्हें दोबारा जेल में आना पड़े। संवाद के दौरान एडीएम प्रशासन राहुल विश्वकर्मा, एसपी यातायात संजय कुमार करपाल, विकास कटिहार, राम नरेश गौतम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। न्यूज़ 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। सर, आज आजमगढ़ का इंस्पेक्शन किए हैं, क्या चीज़ें पाई गई हैं और किन किन बिंदुओं पे आज? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में जब हम मंत्री बने थे तो कैदियों की हमने जो संख्या मांगी तो सबसे ज़्यादा युवाओं की संख्या, एक 80% लगभग संख्या युवाओं की, 40 साल से नीचे की संख्या मिली। बस मन में फिर ये विचार आया कि युवा हमारा देश का भविष्य है, हमारे प्रदेश का भविष्य है, और वो देश का प्रदेश का भविष्य बन पाए तो अपने घर का भविष्य तो है। और जिस घर का भविष्य जेल में हो वो परिवार अंधकारमय हो जाता है। इसलिए फिर कैदियों के साथ हमने संवाद शुरू किया। और हालांकि आजमगढ़ में मैं पहली बार आया हूं और कैदियों के साथ संवाद किया है, लेकिन यहाँ 6-7 महीने पहले हमसे एक बंदी यहाँ आए थे किसी अपराध में या जेल में किसी धारा में, और अभी जब छूट के गए तो वो हमसे मिले और जाकर के उन्होंने बताया कि सर, बंदी आपकी प्रशंसा करते हैं। हमने उनसे पूछा, वो प्रधान रहे थे पहले, मैं कहा आप जो है बंदी आपको कहाँ मिले? तो उन्होंने बताया कि मैं जेल में गया था 10 दिन के किसी मामले में। उसका परिणाम भी सामने आ रहा है। कैदियों के साथ संवाद में हम अपने कैदियों को परिवार से कनेक्ट करते हैं कि आपके जेल में आने के बाद आपका परिवार किन परिस्थितियों से गुजरता है। आपके परिवार में कोई बहन बेटी शादी के योग्य है, अच्छा परिवार वाला उसे लेता नहीं है। आपके परिवार में कोई भाई है तो उसकी शादी कोई करता नहीं है। और बंदी ही बताते हैं कि हमारे जेल में आने के बाद हमारा पड़ोसी, हमारा परिवार का रिश्तेदार कोई व्यक्ति आता नहीं है हमारे घर, तो वो परिवार भी एकाकी जीवन जीने को मजबूर होता है। जब इतना एहसास कैदियों को कराते हैं तो कई कैदी भावुक होते हैं, रोते हैं। आज भी यहाँ भी कई कैदी रोए। हमने बुलाया, पूछा भी, तो उसने बताया कि आपने परिवार की याद दिला दी, पत्नी की, बच्चों की, भाई की, माँ की, सबकी। उसी समय फिर हम संकल्प भी कराते हैं और वो यहाँ भी कैदियों ने संकल्प किया है। जितने कैदी थे संवाद में, सबने संकल्प किया है कि हम दोबारा कोई गलती नहीं करेंगे। हम मानते हैं कि सब ना कर पाए, 10% 20% भी अगर कर लेते हैं तो एक अच्छा है, और यही प्रयास हमारा है। उत्तर प्रदेश की सभी जेलों को मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमने कौशल विकास एमएसएमई से जोड़ा है, क्योंकि युवा हमारी बहुत बड़ी संख्या में है। युवा अगर छूट के जब बाहर जाता है, जेल का जो उसके ऊपर एक मोहर लग जाती है, तो कोई व्यक्ति उसे काम नहीं देता। इसलिए हमने सभी जेलों को कौशल विकास एमएसएमई में जोड़ा है कि बंदी काम सीखेंगे, बाहर जाएंगे तो स्वरोजगार से जुड़ सकेंगे और किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। ये भी प्रयास हमारा है। कुल मिला के हमारा प्रयास है कि कैदी जब न्यायालय के माध्यम से बाहर जाए तो दोबारा वो जेल में ना आए, कोई गलती ऐसी ना करें। ये प्रयास हमारा है और उसी के लिए प्रत्येक जेल में हमारा संवाद है। अभी मैं यहाँ से
अम्बेडकर नगर की जेल में संवाद करूंगा, फिर उसके बाद लखनऊ जाना है और प्रयास यही है। सर माइंड मेकअप तो कुछ होगा कि अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।